नमस्कार, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाग्य में लिखा क्या अटल सत्य होता है? क्या उसे कुछ भी करके बदला नहीं जा सकता? हालांकि कुछ विद्वान लोग भाग्य बदलने के अलग अलग उपाय बताते हैं, परंतु सत्य यह है कि कोई भी उपाय करने से आपके मन को तो शांति मिल सकती है या फिर आप थोड़े नुकसान से तो बच सकते हैं, लेकिन असल में होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि क्या सच में भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। अधिकतर लोग यही कहते हैं कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इसका आधार यह है कि हमारे जीवन में जो भी घटता है वह पहले से निर्धारित होता है। हमारा जन्म कहाँ होगा, विवाह कब होगा, किसके साथ होगा, मृत्यु कब और कहाँ कैसे होगी, यह सब जन्म के पहले ही जीव के भाग्य में लिख दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हर इंसान अपना भाग्य साथ लेकर आता है और उसके भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। चलिए इसे एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक ज्योतिष को बुलाया। राजा इस बात में विश्वास नहीं रखता था कि कोई हाथ देकर किसी का भाग्य बता सकता है, तो राजा ने अपने माली को बहुत अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाकर ज्योतिष के सामने आने का आदेश दिया। इतने बहुमूल्य आभूषण पहनकर माली किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। राजा ने ज्योतिष को माली का भाग्य बताने को कहा। ज्योतिष ने माली का हाथ देखा और कहा कि यह व्यक्ति तो साधारण जीवन व्यतीत करने वाला है और इसके पास बस इतना ही है जिसमें इसे परिवार का गुजारा हो सके। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने ज्योतिष को बताया कि असल में वह व्यक्ति उसका माली ही था। राजा ने पूछा कि क्या यह व्यक्ति का भाग्य आगे भी ऐसा ही रहेगा? जवाब में ज्योतिष ने कहा कि यह व्यक्ति जीवन भर ऐसे ही रहेगा और इसे जीवन में कभी भी धन आदि प्राप्त नहीं होगा। ये हमेशा निर्धन ही रहेगा। राजा ने कोई तर्क ना देते हुए ज्योतिष को अपने राज्य से सम्मान पूर्वक विदा किया, परंतु मन ही मन राजा ने ठान लिया था कि अपने माली को धनवान बना देगा। अगले ही दिन राजा ने उस माली को बुलाया और कहा कि वह उसके काम से बहुत प्रसन्न है और इनाम स्वरूप उसे एक बड़ा सा तरबूज देना चाहता है। माली ने तरबूज तो ले लिया, लेकिन उस दिन घर जाते समय बहुत ही निराश हुआ कि राजा ने उसे बस यह तरबूज ही इनाम में दिया। उसने रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ में वह तरबूज थमा दिया और अपनी कुटिया की ओर बढ़ गया। अगले दिन राजा ने माली को फिर बुलाया और कहा कि वह आज भी साधारण कपड़ों में क्यों आया है। यह सुनकर माली को कुछ समझ नहीं आया, तो राजा ने बताया कि असल में उसने तरबूज के अंदर बहुत से हीरे जवाहरात छुपाए थे। यह सुनकर माली ने राजा को बताया कि उसने तो वह तरबूज किसी और को दे दिया था। राजा को ज्योतिष की बात ध्यान आ गई और उसे यह समझ आ गया कि चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, परंतु वह चाह कर भी उस माली का भाग्य नहीं बदल सकता। कभी कोई राजा से रंक बन जाता है तो कोई गरीब से राजा बन जाता है। यह सब भाग्य का ही खेल है, परंतु यह भी सत्य है कि हमारे भाग्य में जो भी लिखा है वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर लिखा होता है और कर्मों का फल तो सबको ही भोगना पड़ता है। मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से ही जन्म लेता है और उसी प्रकार उसकी मृत्यु भी इस जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर ही होती है। इस संसार में एक इंसान के जीवन में जो भी अनुभव होते हैं वे सभी उसके कर्मों के फल स्वरूप ही घटित होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसे ही उसका भाग्य होता है। एक तरह से देखा जाए तो मनुष्य ही सबसे भाग्यशाली प्राणी है। 84 लाख योनियों के बाद भी बहुत मुश्किल से मानव जीवन प्राप्त होता है और मानव शरीर ही मोक्ष का द्वार भी होता है। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मनुष्य योनि कर्म योनि होती है। इसीलिए मनुष्य जीवन को दूसरों से नफरत करने में, उनको पीड़ा पहुंचाने में, पाप कर्म करने से, घमंड, ईर्ष्या, जलन जैसी भावनाएं रखने में व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि मनुष्य को अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।